खोरठा के धमाकेदार, जोरदार, शानदार, जबरदस्त सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, चलिए आज खोरठा का आगाज हम करेंगे नए चैप्टर के साथ। वो चैप्टर कौन सा है सर? कौन सा चैप्टर को आज लेकर के आप आए हुए हैं? भैया टेंशन नहीं लीजिए, बड़ा ही शानदार चैप्टर है। और क्या है? लिंग है, जिसको सर जेंडर कहते हैं। वही क्या है? बिल्कुल वही जेंडर है। अच्छा, खोरठा में सर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब कुछ बताएंगे भाई साहब। इसी को हम लोग जेंडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? जेंडर कहते हैं। बिल्कुल यही जेंडर है। और ये तो आसान है सर, हम हिंदी में पढ़े थे, अंग्रेजी में पढ़े थे, बड़ा मजा आया था। वही मेल और फीमेल वाला पढ़े थे अंग्रेजी में, भैया हिंदी में। और आप खोरठा में यदि देखेंगे तो लगभग क्या है, सिमिलर मिलेगा, एक जैसा मिलेगा। लगेगा कि भाई हिंदी में जो पढ़े थे वैसने तो खोरठा में है, लेकिन खोरठा में जब स्त्रीलिंग बनाते हैं ना पुल्लिंग से, तो हमारा क्या है, कुछ रूल बदल जाता है, कुछ नियम अलग होता है। यहां प्रत्यय जो लगते हैं वो अलग हो जाते हैं, लेकिन सब कुछ आपके दिमाग में एज इट इज बैठा देंगे। यानी कि जैसन इसमें है वैसने आपके दिमागवा में छप जाने वाला है, लोड हो जाने वाला है। तो टेंशन एक जरा भी नहीं लेना है। तो चलिए भैया शुरू कर देते हैं। क्या है सर? लिंग किसको कहते हैं? तो लिंग यानी कि जिससे हमको पता चलता है कि वो स्त्री है या पुरुष है। क्या पता चलेगा कि मेल है या फीमेल है? भाई हम लोग कहते हैं घर तरफ की जैनी है या मर्द है, कहते हैं कि नहीं? तो वही जैनी और मर्द के जहां अंतर आपको पता चल गया, नर और मादा का अंतर जहां आपको पता चल गया, वही भाई साहब लिंग होता है। क्या होता है? खोरठा में हम कैसे कहेंगे सर? भाई खोरठा भाषा के संज्ञक लिंग 4 रकम के हवे है। के रकम के? 4 रकम के। सर आज तक तो हम दुबे जान रहे थे, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। अच्छा, एक और जान रहे थे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उभय लिंग कहते हैं। लेकिन खोरठा में 4 गो है। कितना है? तो यानी कि खोरठा लिंग के 4 बेटा है। पहला तो सर पुल्लिंग है, क्लियर हो गया। दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग है। तीसरा उभय लिंग है। और चौथा क्या है? बिना लिंगे के, यानी कि जिसका कोई लिंग ही नहीं होता है वो बिना लिंग में आ जाता है। सर उभय लिंग में क्या आएगा, सब चीज क्लियर करेंगे। यानी जिसका लिंग नहीं होगा वो बिना लिंग का होगा, चाहे वो स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, उभय लिंग होगा, या तो बिना लिंग का होगा। सर बिना लिंग वाला क्लियर नहीं हुआ, लेकिन भैया बताएंगे। धरती में बहुत सारा चीज ऐसा है जो बिना लिंग का है, लेकिन आज आपको क्लियर कर देंगे। चलिए हम शुरू करते हैं पहले नंबर से। सर क्या है? पुल्लिंग। अच्छा, इसी को हम अंग्रेजी वाला आदमी है तो इसी को मेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल कहते हैं। आप कितना फॉर्म भरे होंगे, उसमें टिक भी करने आता है कि भैया आप मेल हैं कि फीमेल है कि ट्रांसजेंडर हैं। फेल करने आता है कि नहीं? आता होगा। और आप किए भी होंगे। कई बार मजाक से कर देता है, अरे मेल के जगह तुम्हारा फीमेल भर देते हैं। भाई साहब दोस्तों मजाक भी करता है, लेकिन वैसा तो है नहीं। आप तो चेंज नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आप मेल हैं तो मेल ही रहेंगे। तो पुल्लिंग में हम क्या देखेंगे भैया, जाने के पता चल रहा है क्या, जिस शब्द से पुरुष माने नर का बोध है वे है। यानी कि वही कहा गया है कि जोन शब्द से पुरुष यानी कि नर के बोध हवे है वही पुल्लिंग हवे है। वो क्या होता है? पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल क्लियर हो गया सर। जिससे हमको पता चलता है कि ये पुल्लिंग है, यानी कि नर का बोध करा रहा है, मेल का बोध करा रहा है, वही हमारा क्या होगा? पुल्लिंग होगा। ये तो अति उत्तम है और अति आसान है, बड़ी आसान है। यानी कि घोड़ा, घोड़ा कहे से अर्थ क्या पता चल रहा है कि नर घोड़ा के बारे में बात किया जा रहा है। दूसरा क्या है? काड़ा कह रहे हैं। अरे भैया काड़ा, हम तो गांव में बड़ी काड़ा पर बैठे हुए हैं, काड़ा चराए हुए हैं। भाई वही क्या है हमारा क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। मर्द, अरे भाई मर्द वही है जो जैनी कहती है पत्नी अपने मर्द से कहती है, यानी कि क्या है? वो मर्द है। मर्द मतलब क्या? वो बरद मत समझिएगा, मर्द और बरद में ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो ध्यान रखिए, ये मर्द यानी कि क्या है? हस्बैंड उसका कह लीजिए। हैन तेन मने होता है इत्यादि। क्या होता है? ये हैन तेन जब भी आप देखिएगा ना तो खोरठा में भैया हैन और तेन का मतलब क्या होता है? इत्यादि होता है, इत्यादि होता है। इसी को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर? ETC लिख देते हैं। क्या? बिल्कुल वही बात है। हैन तेन कह रहे हैं यानी कि इत्यादि हो गया। यानी कि इसी तरह से क्या है, बहुत सारा भरा हुआ है धरती पर जो मेल में आता है, जो पुल्लिंग में आता है। क्लियर हो गया कि नहीं भैया? आप खोरठा में भी यदि पढ़ लेंगे ना तो हिंदिया पढ़ने की जरूरत पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। यानी कि सब चीज आसान कर देंगे, इजी कर देंगे, लॉलीपॉप कर देंगे। थोड़ा सा देख लीजिए ना, हमने क्या किया? मेल को क्लियर कर दिया, पुल्लिंग को क्लियर कर दिया कि जिससे हमको नर का पता चलता हो, मेल का पता चलता होगा, पुल्लिंग को पता चलता होगा, पुरुष का पता चलता होगा, उसी को हम क्या कहेंगे सर?
मेल कहेंगे। क्या कहेंगे? मेल कहेंगे। क्लियर हो गया। दूसरका में लेके आइए सर, यही तो मजा आएगा। स्त्रीलिंग में ज्यादा एकदम ध्यान जो रहता है ना, अधिकतर लोग का वो स्त्री जाति पर ध्यान रहता है। भैया दिन भर जो है ना उसी के पीछे पागल रहता है, पड़ल रहता है। लगता है कि भाई पता नहीं क्या है ब्रह्मांड में सबसे बढ़िया स्त्रीलिंग को देख करके, स्त्री को देख करके। भाई यानी कि कह सकते हैं स्त्रीलिंग किसको कहेंगे सर? यही फीमेल ना? बिल्कुल फीमेल है ये। और फीमेल हम किसको कहेंगे? तो ध्यान रखिएगा, जोन शब्द से स्त्री यानी कि जनी, जिसको मादा कहते हैं, कर बोध है वे है, वही स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? वही स्त्रीलिंग शब्द है जिससे मादा का बोध होता हो या जनी का बोध होता हो। गांव देने क्या कहते हैं? ठेठ जनी है। यानी कि क्या है? वो जनी के बारे में बोल रहा है। जनी यानी मादा के बारे में बोल रहा, महिला के बारे में बोल रहा है। वही हमारा क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। एग्जाम्पल क्या होगा सर? जैसे गाय हम बोलते हैं, जैसे हम उसमें क्या बोले? बरद बोले, तो बरद मतलब क्या हो गया? बैल हो गया, जिसको ऑक्स कहते हैं। यहां गाय हो गया, तो क्या है? उसी का स्त्रीलिंग है कि नहीं? बिल्कुल। भैंस हो गया, वहां हम काड़ा देखे थे, यहां भैंस है। क्लियर हुआ? ये भी क्या होगा? स्त्रीलिंग। अच्छा घोड़ी देखेंगे सर, तो घोड़ा का ही घोड़ी हुआ कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा जनी देखेंगे सर, वहां मर्द देखे थे, यहां जनी हो गया। यानी कि मर्द का ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट नहीं कहिए, स्त्रीलिंग क्या होगा? जनी होगा। तो मर्द है तो जनी होगा। बिना मर्द जनी के मर्द अधूरे रहता है भैया, ध्यान रखिएगा। और बिना जनी के मर्द भी अधूरा, और बिना मर्द के जनी भी अधूरा। यानी कि दोनों रहेगा तभी होगा पूरा। इस बात को ध्यान रखिए। तीसरा सर उभयलिंग। क्या है? उभयलिंग। यानी हम खोटा में क्या कहेंगे? उभयलिंगी शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? उभयलिंगी शब्द कहेंगे। और इसको भी क्लियर करते हैं। यानी कि कह रहे हैं क्या सर? जोन शब्द कर प्रयोग पुलिंग यानी कि नर, स्त्रीलिंग यानी कि मादा, दुइयों खातिर करल जा है। जैसे कि होता है पशु पंक्षी। ऐसा आपको पता चलता है कि कौन सा पशु है? पंछी में आपको पता चलता है कि कौन सा नर नारी है? नहीं सर। वैसे ही जीव जंतु, वैसे ही गरु डांगर और चरे चिनगुन में नर और मैदी रहल हथ मगुर एक के शब्द है। यानी कि दोनों क्या है? पशु पंछी कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? एक ही शब्द है। यानी कि कह रहे हैं कि आदमी छुआ, कुकुर बिलाय। कुकुर कह रहे हैं यानी कि कुकुर में दोनों आ जाता है, कुत्ता भी कुत्ती भी। क्या दोनों आता है? बिल्कुल आता है। अच्छा बिलाय कह रहे हैं, दोनों आ जाता है। मूसा, कौआ, गरुआ, परौआ, हाथी, लेरू, गरु, कड़रू, पठरू, सब किसमें आ जाएगा? इसी में। बकरू, गुंगू, छुआ, हैन तैन, ये सब किसमें आ जाता है? सब इसी में आ जाता है। अच्छा आप एक चीज देखे होंगे कि यदि हम क्या कहते हैं? छुआ कह रहे हैं, तो छुआ में क्या आ जाएगा भैया? दोनों। छुआ हो सकता है वो बच्ची भी होगी या बच्चा भी होगा, छुआ में वही आ गया। अच्छा हम कह रहे हैं क्या? पंछी कह रहे हैं, तो पंछी में भैया दोनों आ जा रहा है। क्या है? दोनों आ जा रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उभयलिंग कहते हैं। क्या कह रहे हैं? उभयलिंग कह रहे हैं। इसी तरह डांगर कहेंगे। डांगर यानी कि क्या है? पशु। तो पशु में भैया सब तरह का आ जाएगा। वो पशु मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, पता ही नहीं चलेगा। पता चलेगा क्या? नहीं। अरे हम बोलेंगे बच्चा है, बच्चा में अच्छा बच्ची यदि हम बोल देते हैं तो वो अलग है। लेकिन बोलेंगे छात्र है, स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट में दोनों आ जाएंगे, लड़का और लड़की भी। इसी प्रकार से यहां भी आ जाता है। चरे चिनगुन यदि बोलेंगे यानी कि पंछी वगैरह, गरु डांगर, जीव जंतु, तो जीव जंतु में दोनों प्रकार के आएगा। सिर्फ ऐसा हम थोड़ी ना डायरेक्टली बोल रहे हैं कि ये हमारा क्या है? ये मेल वाला, ये फीमेल वाला, ऐसा नहीं बोलते। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि उभयलिंगी में हमको लिंग का पता नहीं चलता है। क्या है? लिंग का पता नहीं चलता है। उसमें लिंग तो होते हैं, नर और मादा होते हैं, लेकिन दोनों को सम्मिलित तौर पर जब बोला जाता है तब हम कहते हैं कि ये उभयलिंगी है। यहां से क्लियर हुआ कि नहीं? अब यहां से थोड़ा सा देखिएगा। छुआ जब हम बोल रहे हैं ना, तो छुआ कहने से पता ही नहीं चल रहा है कि वो लड़का के लिए बोला जा रहा है या लड़की के लिए बोला जा रहा है। अच्छा बोलते हैं बउआ है, तो बउआ दोनों को बोल देते हैं। बच्ची भी है, छोटी बच्ची उसको भी, और छोटा बच्चा है उसको भी हम बउआ बोलते हैं। कहते कि नहीं? हाँ बउआ चलो घूमने जाते हैं। यानी कि क्या है? आप तो वहां डायरेक्टली बोल नहीं रहे कि वो लड़का है या लड़की है। इसीलिए भैया छोट गरीब बच्चा के जो होता है ना, बाल बड़ा होता है और वो कपड़ा पहन ले रहता है ना, तो बलवा देख करके हम लोग उसको अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि बच्चा है कि बच्ची है। तो हम लोग क्या कहते हैं? चलो बउआ है। अब उसका मम्मी से पूछते हैं कि ये लड़का है कि लड़की है, तब पता चलता है अच्छा ना बेटी है। फिर पता चल रहा अच्छा बाल देख लिए कि बड़का बड़का वो है, मुंडन नहीं होता है, उससे पहले बाल सबका बड़े रहता है बच्चा में, तो उससे लगता है कि ये लड़की होगी। अच्छा लड़की होगी तो आप लड़की के एंगल से यदि उसको बोल दिए कि क्या कैसी हो, तो पता चलता है उसकी मम्मी बगल में बोलेगी नहीं ये बेटा है मेरा।
तो आपको शर्मिंदा लगेगा भैया। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, आकलन कर लिया कि बलवा बड़ा है तो लड़की हो सकती है। लेकिन भाई साहब वो आपका एज्यूम, वो आपका जो सोच है वो गलत है। आपने गलत वहां पे शक किया, डाउट किया या फिर जो भी किया, भाई गलत है। वो नहीं, वो लड़का था, है कि नहीं? उसका मम्मी आपको बता दी कि नहीं भाई लड़का है, हाँ? मुंडन नहीं हुआ इसीलिए बाल इसका बड़ा है। तो आप वहां पे क्या है, उसको छुआ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर? छुआ कह सकते हैं। तो उसका मम्मी आपको डायरेक्ट क्लियर कर देगी कि ये बेटा छुआ है या बेटी छुआ है। क्या कहेगा? बेटा छुआ है या बेटी छुआ है। सर छुआ मतलब क्या हुआ? अरे बउआ जो होता है ना वही छुआ है। यानी कि बचपन में बच्चा को हम लोग क्या कहते हैं? छुआ कहते हैं। बोलते हैं ना अरे ककर छुआ इधर छटपटाल घूम रहा है, कहते हैं कि नहीं? कहते हैं ककर छुआ है रे, इसका माए बाप का पता है कि नहीं, कहाँ घूमल चल रहा है, क्या कर ले चल रहा है, कहीं कोई माए बाप का ध्यान नहीं है, माए बाप आवारा छोड़ दिया है क्या? तो भाई साहब यही है। अच्छा मेला में कहते छुआ हरा जाता है तो कहता है मैया के पते नहीं है, मैया अगर दूसर बाप के साथ घूम रहा होगा, इसका छुआ एकदम ढलमनाल घूम रहा है। यानी कि क्या पता चल रहा है भाई? छुआ का कोई अता पता नहीं है। माए उसका मौज ले रहा है अलगे मेला में और बाजार में, और छुआ कहाँ है? खो गया है। उसका प्रचार कर रहा है कि ये बच्चा है, इतना साल का बच्चा है, खो गया है मेला में, यहाँ मिला हुआ है, माँ कहाँ है, बाप कहाँ है, जहां भी होंगे यहाँ आ जाइए, कहते हैं कि नहीं? तो भैया छुआ यहां से क्लियर हो जाना चाहिए। छुआ कहने से कोई भी लिंग का पता नहीं चलता है। लेकिन ये क्लियर कब होगा? तो बेटा छुआ कहेंगे तो लड़का के बारे में पता चल रहा है, इसी को बेटी छुआ कहेंगे तो यहां से लड़की के बारे में पता चल रहा है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार के जहां भी वर्ड आएगा ना, तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कि ये उभय लिंग में आएगा। कहां आएगा सर? उभय लिंग में आएगा। अब क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ सकते हैं। चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं चौथे जो हैं। हमने बताया 4 प्रकार का, चौथा जो बिना लिंग का है। सर यही हमको नहीं समझ में आता है कि लिंग नहीं है यानी कि क्या है? भाई साहब जिसमें ना ही नर होगा ना ही मादा होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बिना लिंग का कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि जैसे कोई सर समान है, क्या है? आपके घर में बहुत सारा सामान पड़ा होगा, उसको आप क्या क्या कुछ कहते हैं कि ये क्या है? पुरुष है, या फिर मेरे हाथ में घड़ी है तो ये स्त्री है, हाँ? ऐसा कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं। या फिर ऐसा भी नहीं होता है कि कोई बड़ा बर्तन है तो उसको हम लोग क्या पुरुष मानते हैं, कोई छोटका बर्तन है उसको हम लोग स्त्रीलिंग मानते हैं। नहीं भैया, यानी कि कोई भी सर समान होगा, कोई भी सर समान होगा, वो किस में आएगा? बिना लिंग में आएगा। ये पूरा डिजिटल बोर्ड है, ये भी क्या आएगा? बिना लिंग में आएगा। पता ही नहीं चलेगा इसका कोई लिंग होता है क्या? नहीं होता है। ये निर्जीव चीज है भैया, नहीं है लिंग इसका। अब आगे देखिए, बासन बर्तन, कोई भी बर्तन है तो वो भी क्या है? निर्जीव चीज है, उसका भी कोई लिंग नहीं होगा। अच्छा निर्जीव चीज जकर पुलिंग स्त्रीलिंग कर कोनो पहचान न है। पहचान यानी कि कोई पहचान नहीं है, हम पहचान ही नहीं पाएंगे उसको देख करके कि भैया ये स्त्रीलिंग है या पुलिंग है, स्त्री है या पुलिंग है, पुरुष है या नर है या मादा है, तो वहां हम कहते हैं बिना लिंग का है। क्या है? बिना लिंग का है। अच्छा पंखा घूम रहा है, भैया पता नहीं चलेगा आपको कि पंखा क्या है? स्त्रीलिंग है या पुलिंग। क्यों? ये निर्जीव है। और जितने भी निर्जीव है ना, निर्जीव चीज जिसको हम पता ही नहीं कर सकते हैं कि वो पुलिंग है या स्त्रीलिंग है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बिना लिंग के कहते हैं। क्या कहते हैं? बिना लिंग का कह देते हैं। जो भी चीजें आपके घर में दिखेगा उसका लिंग का पता ही नहीं चलेगा। अच्छा लिंग जिसको हम लोग कहते हैं ना, उससे क्या होता है? प्रजनन होता है। और भाई प्रजनन के बाद क्या होता है? उसी के जैसा दूसरा प्रोडक्ट आता है, यानी कि वो जन्म भी देता है बच्चे को। तो भैया वहां से हमको क्लियर होता है। अब कोई सामान है हमारे हाथ में, एक मान लीजिए ये पेन है, क्या 2 पेन यहाँ पे आपस में टकरा जाएंगे तो तीसरा पेन भी आएगा क्या? नहीं भैया, ये चमत्कार नहीं होता है। यहाँ कोई जादू वगैरह हम तो जानते नहीं है कि इसका हम 3 कर दें। लेकिन भाई साहब एक लड़का और एक लड़की को कमरे में बंद कर दिया जाए तो भाई साहब 9 महीना के बाद एक तीसरा भी बच्चा आ जाएगा, तो यहां से चमत्कार हो जाता है। उसको हम जादू नहीं साइंस कहते हैं भैया, ध्यान रखिएगा। तो हमने कहा कि निर्जीव चीजें जो होता है उसका कोई लिंग नहीं होता है। होता है क्या? कोई लिंग नहीं होता है। क्लियर हो गया। आगे लेकर के चलते हैं। बोल रहा है कि ई नाय की बड़कन जो पुलिंग होगा और छोटकन क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। ऐसा नहीं है कि जो बड़ा है वो पुलिंग हो जाएगा। जैसे आपके घर में देखे होंगे बड़का को डूबा रहता है, क्या है?
डूबा, और उसी का छोटा रूप डूभी होता है कि नहीं। बड़का डूबा जेकर में बासी बात खाते होंगे आप लोग, पता होगा, और छोटका डूबी जेकर में सब्जी लेकर के खाते होंगे। तो भैया यहाँ ऐसा नहीं है कि जो बड़का डूबा कहा जा रहा है वो हमारा पुल्लिंग हो जाएगा, और जो छोटका डूबी है, छोटे चुकुन, वो हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा, नहीं। अच्छा सर, इसको लिखते भी तो ऐसे ही है, डूबा लिख दिए, ये क्या लिख दिए, डूबा लिख दिए, और दूसरा क्या लिख रहे हैं, डूबी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, डूबी लिख रहे हैं। अच्छा सर, ये डूबा का डूबी लग रहा है ना कि इसी का स्त्रीलिंग रूप है, क्या लग रहा है, इसी का स्त्रीलिंग रूप है। ऐसे ही लिखते हैं सर थारा, क्या लिखते हैं, थारा, और इसी का लिख देते हैं थारी, क्या लिखते हैं सर, थारी। तो क्या ये थारा का ये थारी स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग नहीं है क्या? भाई साहब बिल्कुल नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। ये थारा बड़ा रूप है और ये थारी उसी का छोटा रूप है। यही डूबा क्या होता है, बड़ा साइज में होता है, और डूबी क्या होता है सर, छोटे चुकुन होता है। क्या होता है, छोटे चुकुन होता है। तो इसका स्त्री और पुरुष नहीं है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं है, बल्कि यहां साइज का मैटर है। तो भैया इसमें गलती मत करिएगा, यानी कि ये नहीं समझिएगा कि बड़का है और छोटका है तो यहां पे क्या है, इसको हम पुल्लिंग मान लें और इसको स्त्रीलिंग मान लें, गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजन का ही क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका गलती होगा ही नहीं और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे, इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। चलिए सर, थोड़ा सा और इसमें बता दीजिए। हमने कहा कि छोटका जो है ना, छोटका देख करके आप स्त्रीलिंग मत समझिएगा। यहां कहल जाए जैसे कि डूबा और डिभी, हमने बता दिया डूबा जो है ये बड़ा साइज में है, डूबी क्या है, छोटा साइज में है। वैसे ही थारा और थारी होता है। थारा कहते हैं जो बड़का रहता है, जकर में खाते हैं खाना उना, और थारी क्या है, छोट रहता है ढकने के लिए। खाचा और खाची, अच्छा खाचा भी होता है जिसको कहते हैं पूरा ये खाचा है, और खाची क्या है, छोटा है तो वो हमारा खाची हो जाएगा। ये इसका स्त्रीलिंग नहीं है, हमेशा ध्यान रखिएगा। छिपा और छिपी, छिपा भी क्या होता है, जिसको हम बर्तन से ढकते हैं वो छिपा होता है जो बड़ रहता है, और छिपी क्या है, छोटका जो है कटोरी वगैरह को ढकने के लिए। हेन तेन यानी कि इत्यादि ईटीसी, इसी प्रकार का जितना भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो निर्जीव होगा, जिसका लिंग पता नहीं कर पाएंगे, वो बिना लिंग का कहलाता है। और ध्यान रखिएगा दूसरी बात कि डूबा डूबी और भी जो ये चीजें हमने बताया कि थारा थारी, ये सब क्या है, लिंग नहीं है, ये ना ही स्त्रीलिंग है ना ही पुल्लिंग है। कंफ्यूज मत होइएगा कि थारा का यदि स्त्रीलिंग पूछ देगा तो आप थारी को मत मार लीजिएगा, और यहीं पे यदि डूबा का यदि स्त्रीलिंग पूछ देगा तो आप डूबी मत मार दीजिएगा। भाई ये गलती हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो क्या है सर, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज करने के लिए देता है। क्या देता है सर, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज करने के लिए देगा कि भैया आप क्या करिए, चेंज कर दीजिए, पुल्लिंग में दे दिया है उसको स्त्रीलिंग में चेंज कर दीजिए। या आपको ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन देगा तो उसमें कुछ शब्द दे देगा, बोलेगा इसका स्त्रीलिंग क्या है, और यदि स्त्रीलिंग दे दिया तो पूछेगा इसका पुल्लिंग क्या है। तो भैया वही कंफ्यूजन होता है। और खोटा में ऐसा ऐसा वर्ड है जो आपका माथा से ऊपर हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो सारा रूल को हम एक एक करके देख लेंगे कि कैसे हम स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाते हैं या फिर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं होगा सर, मजा आएगा ना, बिल्कुल मजा आएगा। चलिए हम यहाँ पे आपको बता देते हैं खोटा में जो रूल है क्या है सर। पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बनाने के खातिर जो प्रत्यय लगाया जाता है, प्रत्यय क्या होता है सर, शब्द के अंत में लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द के अंत में लगता है उसी को कहते हैं। शब्द जो पुल्लिंग शब्द होगा उसको स्त्रीलिंग बनाएंगे। भैया मजेदार है, बड़ा मजा आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कोई प्रत्यय जोड़ते हैं। अच्छा हिंदी में सर प्रत्यय ऐसे लिखाता है क्या? बिल्कुल ऐसे ही लिखाएगा, लेकिन खोटा में प्रत्यय लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रत्यय लिखते हैं। कौन कौन सा ऐसा प्रत्यय है जिसको जोड़ करके हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं? तो भैया आइन प्रत्यय जोड़ते हैं, इन प्रत्यय जोड़ते हैं, ई प्रत्यय जोड़ते हैं, वाइन प्रत्यय जोड़ते हैं और नी प्रत्यय जोड़ते हैं। ये आपको याद हो जाएगा। कैसे याद होगा सर? हम आपको बताते हैं। देखिए आइन वाइन दोनों एक जैसा है। आइन है वाइन है, आइन है वाइन है, बिल्कुल सर। ई है ई है ई है, इन है ई, इन ई, इन ई, इन, और लास्ट क्या है? ना भैया ना। अच्छा ना नहीं है, नी है। अच्छा ना और नी दोनों जुड़ गया तो ना नी। तो भाई साहब 5 गो आइन वाइन ई इन नी,
आइन वाइन ई नी नी, और ये पांचों प्रत्यय जुड़ता है तो पुल्लिंग से वो स्त्रीलिंग बन जाता है। कहां कहां कौन सा जोड़ेंगे सर? पांचों जो है वो 5 तरह से है, यानी कि टेंशन वाला बात है भैया, तो क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। ये पांचों प्रत्यय को हम अलग अलग जगह में जोड़ेंगे और अलग अलग जगह जोड़ करके अलग अलग पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदल देंगे और वहां हो जाएगा जादू। क्या होगा? मिरेकल हो जाएगा, जादू हो जाएगा। सर वास्तव में बदल जाता है क्या? तो भाई साहब हमने आपको बताया कि पुरुष जो होते हैं ना वो स्त्रीलिंग बन जाएंगे, लेकिन मतलब क्या है सर? जो पुरुष होते हैं वो स्त्री आसानी से बन जाएंगे, उसका कपड़ा लता पहन लेंगे, ब्यूटी व्यूटी करा लेंगे, एकदम काजल पाउडर कर लेंगे, बाल वूल ऐसे पहन लेंगे, एकदम ब्लाउज वगैरह पहन लेंगे, साड़ी वूड़ी पहन लेंगे, तो क्या है पुरुष आसानी से स्त्री बन सकते हैं। लेकिन क्या है स्त्री यदि चाहेगी पुरुष बनना तो भैया इम्पॉसिबल है, दिक्कत हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। हाँ चलिए कोई बात नहीं है। यहां से हमने देखा, अब जो है हम शुरू करते हैं एक एक करके कि कैसे हम प्रत्यय को लगा करके पुरुष जो शब्द है, पुल्लिंग जो शब्द है, उसको हम लोग क्या बना देंगे? स्त्रीलिंग बना देंगे। देख भैया पहला जो है आइन प्रत्यय है। क्या है? आइन प्रत्यय है। और आइन प्रत्यय को हम लोग जोड़ करके क्या करते हैं सर? हम लोग आइन प्रत्यय को जोड़ करके पुल्लिंग से हम लोग स्त्रीलिंग बना देते हैं। जैसे पहला क्या है? पांडे है। क्या है सर? पांडे है। अच्छा पांडे में आइन जोड़ेंगे तो पंडियाइन हो जाएगा। क्या होगा? पंडियाइन होगा। तो ये क्या है? पांडे के पत्नी को क्या कहते हैं हम लोग? पांडे के पत्नी को कहते हैं पंडियाइन। क्या कहते हैं? पंडियाइन। कहेंगे क्या पंडियाइन साहब क्या हाल चाल है? पंडित जी कने गेल हथी, तो कहेगा पंडित जी अभी कथा सुनेल गेल हथी, अभी यहाँ नहीं है। तो पांडे का क्या हो गया? पंडियाइन हो गया। तो पांडे कहाँ गेल हथिन? तो पांडे पंडियाइन के साथ भाग गई, तो यहां से पांडे क्या होगा? पंडियाइन होगा। अच्छा सर कुम्हार का क्या होगा? इसमें भी आइन प्रत्यय लगेगा भैया, कुम्हार का कुम्हाइन होगा। सर ये सब तो हम जान रहे हैं भैया, जानते तो होंगे सबका, क्योंकि गांव घर में जो थोड़ा बहुत भी खोटा जान रहे हैं उसको पता है कि किसको क्या बोला जाता है। लेकिन कौन सा प्रत्यय लगा करके बनाया गया है, इस बात को ज्यादा गहराई से जानने की जरूरत है। पता चलेगा, क्वेश्चनवा पूछा जाएगा कि कुम्हाइन में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आप सोचेंगे सर भाई कुम्हरा के जेनिया को कुम्हाइन कहते हैं, एकरा में प्रत्यय काहे पूछ दिया? ये पूछा रहता कि कुम्हाइन केकर जेनी को कहते हैं, तो कह देते कुम्हार के जेनी को कुम्हाइन कहते हैं। भाई ऐसा नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए आप आइन प्रत्यय को ध्यान रखिए कि कुम्हार जो है उसमें आइन प्रत्यय जोड़ दिए तो वो कुम्हाइन बन गया, और ये इसका पत्नी बन गई। इतना आसान है सर? बिल्कुल आसान है। चमार है तो उसका क्या होगा? चमाइन होगा। इसमें भी आइन प्रत्यय जुड़ा हुआ है बिल्कुल। नौआ है सर, तो नौआ के जेनी को क्या कहते हैं? नौआइन कहते हैं। क्या कहते हैं? नौआइन। कहाँ नौनिया गया? ऐसे गांव में नोनिया कह देते हैं। क्या है? नौआ का नोनिया, नोनी कहाँ है? लेकिन होता है नौआइन। क्या होता है? नौआइन होता है। मुंडा है सर, तो क्या होगा? मुंडाइन होगा। इसमें भी आइन प्रत्यय लगा है, मुंडाइन। अच्छा मांझी है तो क्या होगा? मंझियाइन। कहते हैं कि ना मंझियाइन, तो मंझियाइन हमारा क्या हो गया? मांझी की पत्नी को मंझियाइन कहेंगे। अच्छा पंडित है सर, तो क्या है? पंडिताइन होगा। अच्छा पंडित को कहते हैं बताइए, पंडित जी बताइए ना बियाह कब होई? भाई साहब जल्दी हो जाएगा बियाह, टेंशन नहीं लीजिए। तो पंडित जी क्या होगा? पंडित है तो उसकी पत्नी क्या होगा? पंडिताइन होगा। पंडिताइन होगा। क्या होगा? तो पंडिताइन। आइन प्रत्यय यहां भी लगा, बिल्कुल सर। बेदिया है तो क्या होगा? बेदियाइन। क्या होगा? बेदियाइन। तो भैया बेदिया में भी उसकी पत्नी को क्या कहेंगे? बेदियाइन कहेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। यहां से हमने क्या देखा कि सभी में आइन प्रत्यय को जोड़ करके हमने क्या किया? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना दिया। क्या किया? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना दिया। सबके पत्नी को क्या कहेंगे ये हमने सीख लिया है। सीख लिया कि नहीं? सर इसमें सब तो नहीं आया, लेकिन जितना आया है उसमें सब में आइन प्रत्यय लगा है। अब अगला जो देखेंगे उसमें इन प्रत्यय लगाएंगे। क्या लगाएंगे सर? इन प्रत्यय लगाएंगे। और इन प्रत्यय लगा करके भी क्या करते हैं हम लोग? इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना देते हैं। भैया कैसे बनेगा सर? थोड़ा सा बताइए। सोनार है ना, तो सोनारिन हो जाएगा। क्या होगा? ये सोनार था, सोनार की जेनी को क्या कहेंगे? सोनारिन। यानी कि इन प्रत्यय यहां लगा है, बिल्कुल लगा सर। दूसरा उराव है तो उराव के जेनी को क्या कहेंगे? उराविन कहेंगे। यहां भी क्या लगा सर? इन प्रत्यय लगा। क्या लगा? इन प्रत्यय लगा। अच्छा कुर्मी है तो क्या होगा? कुर्मिन होगा। बिल्कुल कुर्मिन ही कहते हैं कुर्मी की पत्नी को, तो कुर्मिन यहाँ पे भी इन लगा हुआ है। तो भैया यही प्रत्यय यहाँ भी लगा कि नहीं? बिल्कुल लगा। इन प्रत्यय सब जगह लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। आगे क्या है? तेली है सर, तो तेली के जैनी को तेलिन कहते हैं। सबको जान रहा है कि नहीं? जान रहा है। लेकिन जब पूछेगा ना कि तेलिन में
कौन प्रत्यय लगा हुआ है, या फिर तेली को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगाएंगे। तो भैया दिमागवा में ये रखना होगा कि तेली, अरे तेली के पत्नी को हम तेलिन कहते हैं, यानी कि इन प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? इन प्रत्यय लगा हुआ है। ये तुरंत आपका क्लिक करेगा दिमाग में। करमाली है तो करमाली को क्या कहेंगे? करमालिन कहेंगे कि नहीं? बिल्कुल करमालिन कहेंगे। और हमने बताया था एक रूल में कि यदि यहाँ पे स्त्रीलिंग रहेगा, दीर्घ ई रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा हर्ष ई हो जाएगा। कहे थे कि नहीं? नहीं कहे थे भैया। कैसे नहीं कहे थे? आपको हमने बताया था, बताया था कि नहीं? देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था कि भाई साहब यदि यहाँ पे क्या रहेगा? दीर्घ स्वर रहेगा, दीर्घ स्वर रहेगा तो वही क्या है? हर्ष स्वर हैजा है कि नहीं? हर्ष स्वर हैजा है, यानी कि प्रत्यय जब लगता है ना तो वो दीर्घ वाला किस में बदल जाता है? हर्ष में बदल जाता है। तो दीर्घ ई की मात्रा रहेगा तो वो हर्ष ई बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, यही रूल वहां पे काम लग गया है ना। कहाँ लग गया सर काम? अभी हमने जो इन प्रत्यय में बताए हैं। कहाँ बताए सर? थोड़ा सा फिर बता दीजिए। देख भाई साहब, कुर्मी यहाँ पे क्या है? दीर्घ ई की मात्रा है कि नहीं? लेकिन जैसे ही कुर्मी में हम लोग क्या करते हैं? इन लगा देते हैं, तो यहां से ई, बड़ी ई की मात्रा क्या हो जाएगा? हर्ष ई की मात्रा हो जाएगा, और यहां से कुर्मीन हो जाएगा। क्या होगा सर? कुर्मीन हो जाएगा। ये हर्ष ई में बदल गया। सर क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जाएगा, भैया ये कुर्मीन तो ऐसे देगा, लेकिन एक और को मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए में ये कुर्मीन दिया, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या देगा? ऐसे करके दे देगा, कुर्मीन दीर्घ ई कार दे देगा। तो आपको देखना है कि ये बड़ी ई यहां था, तो अब छोटी ई बदल जाएगा। ये बड़ी ई वाला हो ही नहीं सकता है, तो सही उत्तर ये होगा। ये समझदारी की बात है, इसीलिए हमने रूल में पहले आपको बताया कि भैया वहां से ध्यान रखिएगा। तेली में भी यही हुआ है। देखिए भाई साहब, ये भी दीर्घ ई मात्रा था कि नहीं? बड़ी ई की मात्रा था कि नहीं? तो तेली हम कैसे लिखते हैं? बड़ी ई लिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही इसमें इन लगा देंगे इसकी पत्नी बनाने के लिए, तो भैया तेली है तो इन यहां भी लगा, तो ये तेली का ली जो दीर्घ ईकार था वो हर्ष ईकार बन जाएगा और ये तेलिन हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे ही क्या है सर? करमाली में भी क्या है? ली बड़ी है तो यहाँ छोटी ई बन जाएगा और करमालिन हो जाएगा। कोयरी में भी सर री बड़ी है तो क्या होगा? कोयरिन होगा। तो हमने क्या कहा कि यदि कोयरी है तो बड़ी ई मात्रा होता है, प्लस इसमें हम यदि इन जोड़ देते हैं तो यहां से ये बनेगा कोयरिन तो होगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है भैया कि ये री जो दीर्घईकार था वो हर्ष ईकार बन जाएगा, और यहाँ कोरिया नहीं बल्कि कोयरिन बन जाएगा। क्या होगा? कोयरिन बन जाएगा। तो कोयरी का क्या होगा? कोयरिन होगा। बाघ है तो ये बाघिन होगा, इन लगा है। सांड है तो सांडहीन होगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं? सब में क्या लगा है सर? इन लगा है। और इन वाले में एक रूल हमने बताया कि दीर्घ ई की मात्रा यदि अंत में है तो उसका दीर्घ ई हट करके जब हम उसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनाते हैं तो वो हर्ष ई बन जाता है, छोटी ई बन जाता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, इन प्रत्यय को हमने देख लिया सर। आगे जो प्रत्यय है वो क्या है? ई प्रत्यय है। क्या है सर? ई प्रत्यय है। और बड़ी ई की मात्रा है यहाँ पे, तो बड़ी ई की मात्रा लगा करके हम लोग क्या कर देते हैं सर? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना देते हैं। लॉलीपॉप है, देखिए घोड़ा है तो घोड़ी होगा। सर किसको नहीं पता है? सबको पता है। घोड़वा है तो घोड़ी होगा। हाँ, घोड़वा का घोड़िया होगा खोरठा में। बूढ़ा है तो बूढ़ी होगा, होगा कि नहीं? ए बूढ़ा बूढ़ी कहते हैं ना, बूढ़ा तो बूढ़ी कहाँ। अच्छा, बूढ़ा बूढ़ी से गाँव देने आदमी बड़ी मजाक करता है। बौवा किसी का होगा, मामा किसी का होगा, एकदम पूरा मजाक करता है। अच्छा, ऐसा भी बहुत सारा बौवा मामा होता है, दादा दादी होते हैं, बूढ़ा बूढ़ी होते हैं, जो एकदम से एकदम इतना मजा करेंगे, मस्ती करेंगे कि आप उससे क्या है? खुश रहते हैं कि कहाँ गला बौवा खोजल घूम रहा है। गांव तरफ क्या कहते हैं? बूढ़ा बूढ़ी को बौवा कहते हैं। अब बौवा को खोजले घूम रहा है कि कहाँ गया, थोड़ा मजा आ जाएगा, बातचीत कर लेंगे, एकदम पुराना ख्यालात का आदमी, मजा आ जाए। तो बूढ़ा बूढ़ी होगा। काका का काकी होगा, सबको जान रहा है, बड़ी ई की मात्रा लगा है। नाना में क्या होगा? नानी होगा, बड़ी ई की मात्रा लगा है। मामा में मामी होगा, बड़ी ई की मात्रा लगा है। मौसा का भी क्या होगा? मौसी होगा। सर ये सब क्या है? सबको पता है, लेकिन मात्रा को आप ध्यान रखिएगा। बड़ी ई का प्रत्यय लगा हुआ है, इस बात को ख्याल रखिएगा। जब भी बनाने देगा तो आप धजिया उड़ा के बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक और प्रत्यय हम देखते हैं। कौन सा प्रत्यय है सर? वाइन प्रत्यय लगाते हैं, और वाइन प्रत्यय लगा करके हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। कैसा इसमें शब्द रहेगा? तो साव है तो साव में क्या होगा? सहुवाइन होगा। सबको जानता है कि साहू है तो सहुवाइन होगा। तो कौन सा प्रत्यय जुड़ा सर? वाइन प्रत्यय जुड़ा। अच्छा, इसमें क्लियर ये प्रत्यय दिखता हुआ रहेगा, साफ साफ दिखेगा कि इसमें वाइन लगा हुआ है। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि आइन तो नहीं लगा है सर, नहीं,
वाइन लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। दूसरा साधु है तो सधुआइन होगा, इसमें आइन नहीं लगेगा, सधुआइन नहीं, सधु वाइन, आइन पढ़ते नहीं बल्कि वाइन पढ़ते लगेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। साधु का सधुआइन होगा। आगे गंजू है तो क्या होगा, गंजुआइन, क्या होगा, गंजुआइन। महतो है तो क्या होगा, महतवाइन। अरे भैया वही तो हमने बताया कि महतो है तो महतवाइन होगा, महतवाइन महतआइन नहीं होगा, क्या होगा, महतवाइन होगा। कहते हैं कि कहाँ गया, कहाँ गेलो महतवनिया हो, हैं, महतवनिया के नेहरा भेज दली की, कहते हैं कि नहीं। अच्छा गांव दने जो होता है ना भाई साहब, गांव दने महतो और महतवाइन का बड़ी चर्चा होता है। केकरा कहते हैं, जो थोड़ा सा फेमस आदमी है गांव दने, कुछ काम धंधा कर रहा है, किसी का मदद वगैरह करता है तो कहते हैं महात्मा है वो, हैं, क्या है, महात्मा है। और कहते क्या, महात्मा घर चला जी भाई घूम के, वो महात्मा घर से काम लगल है। यानी कि कोई भी काम पड़ेगा तो महतो घर वो जाएगा, तो वही है महतो। और उसकी पत्नी से थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर लेगा, बातचीत भी कर लेगा, मौज मस्ती भी कर लेगा कि महतवाइन कहाँ महतो गेल अथी, आजकल महतो ना देखो है, हैं? तो क्या है, महतवाइन है भाई साहब। अच्छा वैसा भी होता है कि किसी को आप देखे होंगे पत्नी काम नहीं कर रही है तो ओकरा कहते हैं कि बड़ी आजकल महतवाइन बन रहा है, की बात है, कोनो काम धंधा ना हो रहा है, बहुत मालकिन बन गई। तो वही महतवाइन और मालकिन क्या है, एक जैसन है। तो आप ध्यान रखिएगा, महतवाइन यहां से क्लियर हो गया और इसमें भी वाइन प्रत्यय लगा है, ठीक है। अगला जो है वो नी प्रत्यय है। तो नी प्रत्यय क्या है सर, नी प्रत्यय जब हम जोड़ते हैं ना तो उससे भी हमारा क्या होता है, पुल्लिंग बन जाता है। जैसे चोर है तो अच्छा चोर में चोरवाइन लगा देंगे सर, बनेगा क्या, देखिए भाई साहब, चोर है इसमें वाइन प्रत्यय यदि लगा देते हैं तो क्या होगा, चोरवाइन होगा, क्या होगा, चोरवाइन। तो चोरवाइन यदि बन गया ना तो ये आप कहिएगा क्या स्त्रीलिंग है क्या, नहीं भाई साहब। चोर है तो एक चोर के बारे में पता चल रहा है और कहेंगे सब चोरवाइन भाग गया, यानी कि क्या, चोरवाइन कहने से बहुत सारा चोर का पता चल रहा है। तो हम जब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, तो भैया ये एक वचन है और ये बहुवचन में आ गया, तो ज्यादा संख्या के बारे में बोल रहा है तो भैया चोर से चोरवाइन हो गया। लेकिन ये स्त्रीलिंग नहीं है, इसका स्त्रीलिंग है क्या, नहीं। तो सर चोर का क्या होगा, कहते हैं चोरनी, क्या कहते हैं, चोरनी कहते हैं। तो चोर है तो उसका चोरनी हो जाएगा, यही स्त्रीलिंग है। फलनमा जेनी बड़ी चोरनी हो भाई, ऐतो ने तो कुछ न कुछ चोरा के लेके चल जीतो, कहते हैं कि नहीं, बड़ी चोरनी हो, वो 4 बजे भोर उठतो और साहब के महुआ बीच के चोरा के भाग जीतो, हाँ वो बड़ी चोरनी हो भाई। वो घरवा में ऐतो ने तो कुछ ना कुछ घरवा से गायब कर ही दो, चोरा के चलिए जीतो, कितना तो नजर रख भी ने, इतना चोरनी हो फलना के जैनी कि वो चोरा के भागिए जीतो। यानी कि क्या है, चोर का भैया चोरनी होगा। और ध्यान रखिएगा, शादी ब्याह कर रहे हैं तो ऐसा पत्नी नहीं लाइएगा कि चोरनी निकल जाए, और चोरनी यदि निकल गई तो भाई साहब आप जितना भी जेब में पैसा कौड़ी रखेंगे सब गायब होते रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन जादू हो रहा है, हैं? आपका पर्स से पैसा, पैकेट से पैसा गायब हो जाएगा, सब आपकी पत्नी चोरा चोरा करके अपना अकाउंट में रख रही है। अकाउंट क्या, वो अपना घर में ही अकाउंट खोल के रखती है, नुका छुपा के रखती है भाई साहब। तो चोरनी पत्नी से बचिएगा न कंगला हो जाइएगा, आपका बंगला भी बिक जाएगा। तो चोर से क्या होगा, चोरनी होगा। मास्टर का क्या होगा सर, मास्टरनी होगा। हम लोग के समय में मास्टर होते थे, अब क्या होते हैं, सर होते हैं। और सर का पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या होता है, मैडम कह रहे हैं लोग, हैं? हम लोग के समय मास्टर, मास्टर के पत्नी को क्या कहते थे, मास्टरनी, हैं? कहते थे कि नहीं, मास्टरनी। तो मास्टरनी क्या हो गया, मास्टर की पत्नी, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द क्या है मास्टर का, मास्टरनी। अब तो बड़ी यहाँ पे स्टैंडर्ड हो गया है कि यहाँ पे जिसका शादी नहीं हुआ है उसको हम लोग मिस कह रहे हैं, और जिसका शादी हो गया उसको मैडम कह रहे हैं। वाह रे जमाना, क्या है, मिस इसके लिए अलगे आ गया और उसके लिए मैडम आ गया। और हम लोग के समय में एक ही चीज था, मास्टरनी, है? कोई भी पढ़ाने आ रही यदि महिला है तो उसको हम लोग मास्टरनी ही कहते थे, मिस उस नहीं होता था उस समय, है? अब मिस हो रहा है तो बहुत सारा चीज वैसे भी हो रहा है, फीस, है? तो मास्टरनी का क्या हो गया, मास्टरनी और उसका मास्टर, मास्टर मास्टरनी, क्लियर हो गया। चलिए कुछ ऐसे भी शब्द हैं सर, जे क्या होता है, एकदम से अलग होता है, फर्क फर्क होता है, उसमें कोई प्रत्यय नहीं लगता है। क्या होता है, कोई प्रत्यय नहीं लगेगा भैया, वो वैसे ही बनेगा। कैसे बनेगा सर, वो भी तो बता दीजिए, कहीं आएगा क्वेश्चन तो कैसे बनाएंगे। देखिए जैसे बाप है तो उसका माय होगा कि नहीं, हाँ? बाप है तो माय होगा, तो इसी का क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग होगा। भाई है तो भौजाई होगा, और भौजाई को हम लोग क्या कहते हैं अपना भाषा में, भौजी कह देते हैं। क्या कहते हैं, भौजी कहते हैं, ठीक है। तो यहां से भौजी हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब क्या है, ससुर का सास होगा, बिल्कुल सर, ससुर है तो सास होगा ही। अब क्या है, सारा है तो क्या होगा, सर्जिन होगा, सारा है तो सर्जिन होगा। अच्छा ये सारा क्या है, साला वाला ही है, किसको, जिसको हम लोग कहते हैं साला, साला
यानी क्या है, पत्नी की भाई क्या सर, वही साला है। अच्छा, उसकी जो पत्नी होगा उसको क्या कहते हैं, सरहज कहते हैं। वैसे क्या है, सरहज कहते हैं, लेकिन सरजीन इसका अच्छा होगा, शुद्ध खोरठा क्या होगा, सरजीन होगा। अच्छा, साला का सरहज होगा, क्या होगा, सरजीन, जिसको खुद सोरठा खोरठा में कहते हैं। अच्छा, मर्द है तो क्या होगा, जैनी। होकर जैनी बड़ी हराम हो भैया, होकर जैनी एकदम नाछर हो, होकर जैनी एकदम क्या हो, छिनार हो। अच्छा, ऐसा भी कह देते हैं। हाँ भाई साहब, कहता है गांव तरफ बहुत सारा लोग, इसीलिए तो गनवा निकला है कि क्या, जैनी गोर मिले या करिया मगर छिनार ना मिले। भाई साहब, शादी ब्याह कर रहे हैं तो ये सब चीज देख लीजिएगा, नेचर देख लीजिएगा, उसका बिहेव देख लीजिएगा, कौन प्रवृत्ति का है, कैसन उसका कहानी रहा है, हिस्ट्री कैसन रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि छिनार वाली मिल जाए तो गांव दने सब कहेगा कि फलनवा के जैनी जो हो ना बड़ी छिनार हो। इसीलिए गनवा निकाल दिया कि जैनी गोर मिले या करिया मगर छिनार ना मिले। तो भाई साहब, जैनी के बारे में ध्यान रखिएगा, शादी ब्याह से पहले ये सब पता किया जाता है। काड़ा है तो क्या होगा सर, भैंस होगा। बकरा है तो क्या होगा, छगरी होगा। अच्छा, बकरा हम लोग बोकरा कह देते हैं, बोकरवा, ओकर छगरी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। बाछा है तो क्या होगा सर, बाछा का बाछी होगा क्या, नहीं भैया, यही तो गलती है। बाछा को आप क्या कह देते हैं, बाछी कह देते हैं आसान शब्दों में, लेकिन खोरठा में ये नहीं है। फंसाने के लिए क्वेश्चन देता है कि बादशाह का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आप मार देते हैं सीधे से अर्थों में बाछी। रुक जाइए भाई, बाछी नहीं, फेटाइन होता है। क्या होता है, फेटाइन होता है। और फेटाइन में हम लोग क्या देखते हैं, फेटाइन में देखते हैं कि जब तक जो है ना, जब तक वो बच्चा नहीं देती है तब तक वो फेटाइन कहलाती है, और बच्चा दे देगी तो गाय कहलाती है। क्या होता है, गाय हो जाता है। वैसे ही बाछा है तो जब तक बच्चा नहीं दिया है तब तक क्या कहलाएगा, वो बाछा कहलाए। ये तो बच्चा नहीं देता है सर, बिल्कुल। लेकिन ये जब बड़ा हो जाता है ना भाई साहब, बच्चा दिलवाने वाला बन जाता है, तो भाई साहब इसको हम लोग क्या कहने लगते हैं, बेल कहने लगते हैं। खेत उत में जब जोतने के लिए ले जाते हैं तो इसको हम लोग बेल कहते हैं। यानी फेटाइन होगा किसका सर, बाछा का स्त्रीलिंग होगा। अच्छा, बेल का क्या होगा सर, तो बेल का तो गाय होगा। अच्छा, बेल कहते हैं क्या खोटा में, नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं, बरद कहते हैं। क्या कहते हैं, बरद कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा सर, कडरू जो होता है, काड़ा वाला बच्चा जो होता है उसको कडरू कहते हैं। अच्छा, कडरू का क्या काड़ी होगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा, पैंडिका होगा या फिर संडारिन होगा। ठीक है, तो पैंडिका को आप सही मारिएगा, कभी भी कडरू का काड़ी नहीं मारिएगा। इस बात को ध्यान रखिए, खोरठा में ये है, लेकिन लोग आसान से क्या कहते हैं, कडरू है तो उसका काड़ी कह देते हैं। गलत है भाई। आगे, सुअर है तो क्या होगा, सुइरीन होगा। सुअर का क्या होगा, सुइरीन होगा, फॉर्म है। चलिए, पठरू है तो हम लोग क्या कहते हैं, पठियर कहते हैं। पठरू को हम लोग क्या कह देते हैं, पाठी कह देते हैं। कहते हैं कि नहीं, लेकिन पठियर सही होगा। क्या होगा, पठियर सही होगा। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए सर, यहाँ तक तो आपने क्लियर कर दिया। इसमें कोई और चीज है क्या, तो भैया अभी तो और चीज है थोड़ा सा। क्या है सर, थोड़ा सा कोई नाता गोता का होता है, जैसे रिलेशन में होता है, अपने जोर नार में होता है, उसमें भी तो हम लोग देखते हैं कि जोर नार वाला है तो उसकी पत्नी क्या होगी। हाँ, जैसे क्या है सर, जैसे साला है तो हमने बता दिया साला का साली होगा, लेकिन साला का साली नहीं होता है। साला का बहन को हम लोग साली कहते हैं। तो साला का हम लोग इससे थोड़ा सा पहले बताएं कि नहीं, साला को सरहज कहते हैं या सरजिन कहते हैं। ये क्लियर होगा आपका। लेकिन साला का साली मत मार दीजिएगा भाई साहब, ना ब्याह हो जाएगा घरे में। क्या है, बहन होता है, जो छोट बहन है ना, छोट बहन है, उसका हस्बैंड को हम लोग क्या कहते हैं, बहनों कहते हैं। क्या कहते हैं, बहनों कहते हैं। और यदि बड़ी बहन है जिसको दीदी कह रहे हैं, उसका हस्बैंड को क्या कहते हैं, बहनोई कहते हैं। क्या कहते हैं, बहनोई कहते हैं, या इसी को भाटू भी कहते हैं। क्या कहेंगे सर, भाटू भी कहेंगे भैया, तो याद रखिएगा। अच्छा, फूफू यदि है, यानी कि पिताजी की बहन जो है, उसके हस्बैंड को क्या कहेंगे, फूफा कहेंगे, सबको जान रहा। आइयो जो है उसको क्या कहते हैं, बूबा कहते हैं। आइयो को, उनके हस्बैंड को हम लोग क्या कहते हैं, बूबा। अच्छा, आइयो क्या है सर, इसी को हम लोग मामा और बौवा कहते हैं। क्या, तो मामा कहते हैं और बौवा कहते हैं। क्या कहते हैं, मामा और बौवा। अरे बौवा, मामा और बौवा, ये क्या है, आसान शब्द लगता है कि हमारे मामा आको, ये क्या गो, हमारे मामा आको। लेकिन मामा किसको कहने लगा, मामू को। किसको, मैया के भाई को मामू को कहने लगा मामा जी। मामा, मेरे मामा की शादी में जलूल से जलूल आना। भाई साहब, मामा जी शादी करेंगे कि नहीं गारंटी नहीं है, लेकिन क्या कह रहा है कि मामा जी के शादी में जलूल से जलूल आना भाई साहब। तो ये क्या हो गया, मामा, जो मामा कहते हैं, और बौवा, इसी को कहते हैं आइयो और बाबा, बुआ। ठीक है, आइयो और बुबा, ध्यान रखिएगा। सारी किसको कहते हैं, सारी ये वही वाला है, साली वाला। अच्छा, साली के हस्बैंड को क्या कहेंगे सर, साढ़ू कहते हैं। क्या कहते हैं, साढ़ू कहते हैं। यानी जो साली है, आपकी पत्नी की जो बहन है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, आपकी पत्नी है, उसकी जो बहन है, चाहे वो छोटी होगी चाहे वो बड़ी होगी,
दोनों के हस्बैंड को हम लोग क्या कहते हैं? साढ़ू कहते हैं। क्या कहते हैं? साढ़ू कहते हैं। अच्छा सर, छोटी जो बहन होता है पत्नी से छोटी, उसको साली कहते हैं क्या? हाँ, साली कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। अच्छा, उसके यदि बड़ी बहन रहेगी अपनी पत्नी से बड़ी बहन, उसको हम लोग क्या साली कहेंगे क्या? नहीं, उसको क्या कहते हैं? जेठ सास कहते हैं। क्या कहते हैं? जेठ सास कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। सब लोग जानती है, गांव देने महिला को पूछ लीजिएगा ना, सब एकदम एक एक बात बता करके रख देगी। क्या है? गांव तरफ की महिला को आप कुछ भी पूछ लीजिए, ये सब बता उसको पता है कि केकर क्या होगा नहीं होगा। कभी मजाकों से जाके पूछिएगा, हाँ जी हमार पत्नी के छोट बहन है तो उसको हम साली कहते हैं, तो यदि हमारे पत्नी से बड़ कोई बहन है तो ओकरा हम की कहेंगे? वो तुरंत बता दे कि नहीं वो जेठ सास है। क्या है? जेठ सास है, वो साली नहीं कहलाएगी। तो भाई साहब यहां से क्या हो गया? क्लियर। लेकिन भैया याद रखिएगा कि दोनों के हस्बैंड, यानी कि आपकी पत्नी की छोटी बहन की हस्बैंड और आपकी पत्नी की बड़ी बहन की हस्बैंड यदि है, दोनों को साढ़ुए कहते हैं। यानी कि आपके ससुर के जे को बेटी होगी, सबके हस्बैंड आपको साढ़ू ही लगेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। साढ़ू यहाँ पे क्या हो गया? क्लियर हो गया। एक चीज आपको नोट में ध्यान रखना है भैया, ये तो हमने क्लियर कर दिया सारा। अच्छा सर यहाँ और कुछ है क्या? तो हमने देखा बेटी को दामाद, ये तो इजी है भैया, कोई दिक्कत नहीं, सब जानता है कि एकरे दामाद है। केकर दामाद हो? एकरे दामाद हो, फलना के दामाद हो। अब देखिए काड़ा का क्या कहते हैं? काड़ी स्त्रीलिंग नाय हवे है। यानी हम लोग क्या कर देते हैं सर, सीधे से देखते हैं कि काड़ा दिया हुआ है, थोड़ा देर पहले हमने बताया काड़ा है, तो तुरंत हम लोग क्या कर देते हैं? काड़ी कर देते हैं। लेकिन भैया ये गलत है। क्या है? सरासर ये गलत है, सरासर गलत है। सर क्या होगा काड़ा का? तो हमने बताया, क्या बताया सर? पैणिका होता है। कहाँ लिखा हुआ है सर पैणिका? देखिए कहीं लिखल होगा, बच्चा ना दे अवस्था में उसको कहते हैं, लेकिन काड़ा यदि रहेगा तो इसका पैणिका होगा। क्या होगा? पैणिका होगा। तो काड़ा का पैणिका हमने कर दिया, या इसी को कहते हैं संढारू। क्या कहते हैं? संढारू भी कहल जा है। तो काड़ा जब भी देगा, कंफ्यूज करने के लिए आपका ऑप्शन में काड़ी भी रहेगा, लेकिन आप काड़ी को नहीं टिक करते हुए आप पैणिका को टिक करेंगे या संढारू को टिक करेंगे, क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और यहां से आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं। भैया आपको बता देते हैं कि आप अपने तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक ऐप है जिसका नाम है मिशन मंजिल। और मिशन मंजिल ऐप को यदि आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपका दो चीजें क्लियर हो जाएगा। एक तो खोरठा क्लियर हो जाएगा देसी अंदाज में, अपने अंदाज में, और दूसरा क्या है सर? झारखंड जीके क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। सब चीज आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा, मस्त होगा, जबरदस्त होगा। सब चीज हम लोग आसान भाषा में पढ़ लेंगे। और जब भी स्कोर की बात आएगा ना, तो 100 क्वेश्चन जब पूछा जाता है एग्जाम में, चाहे वो दरोगा का हो चाहे किसी का भी हो, भैया 100 में 100 क्वेश्चन बनाइएगा, और जो 300 नंबर है वो 300 में 300 नंबर लेकर के आइएगा। इस बात की पूरी गारंटी है। सब चीज हम पढ़ा रहे हैं, ए से जेड तक पढ़ा रहे हैं, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग, और हमने बिना लिंग का, यानी कि लिंग जो चैप्टर है, जेंडर जो चैप्टर है, उससे सारा चीजें क्लियर कर दिया है। अब इसका एक ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सेशन लेकर के आएंगे, जिससे आप सारा चीज जो है ना क्लियर कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो भी देख पाएंगे। तो हम आप सभी से लेते हैं विदा और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।